सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सुरक्षित और स्वस्थ रहिए। बेटा, आजकल कोविड बहुत ज़्यादा केसेस उसके बढ़ रहे हैं, तो घर पे ही रहिएगा। बार बार हैंड वॉश करते रहिए और अपने हाथ, जैसे बच्चों को आदत होती है ना मुंह में डालने की, वो मुंह में डालने की आदत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आदत थोड़ी सी छोड़ दीजिए इस टाइम पर आप लोग। और वैसे तो ये आदत बिल्कुल अच्छी होती ही नहीं है। आज हम जो है ना, हमारे गुप्त अतिथि पाठ जो मैंने आपको समझाया था, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आपको पाठ तो याद होगा ना, रिया और प्रणव जो थे, उनको बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी अपने घर के अंदर। और जब उन्होंने अपने मम्मी पापा से पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई सरप्राइज़ है उन लोगों के लिए, कोई गेस्ट आने वाला है और वो उन्हें कहते हैं कि तुम ढूंढो, लेकिन आखिरी तक भी वो नहीं पता लगा पाते हैं। तो वो अपने पेरेंट्स की ही फिर मदद करने लग जाते हैं, है ना। और बेल शाम को जब घंटी बजती है, जब वो गेट खोलने के लिए जाते हैं दौड़े दौड़े, तो वो देखते हैं कि उनकी क्लास के फ्रेंड्स और उनकी अध्यापिका आई हुई हैं, है ना। उनके दोस्त और अध्यापिका आई हुई हैं, तो दोनों खुशी से झूम पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो आज हम यही सारी चीज़ें देखेंगे। आपको प्रणव और रिया कैसे लगे? पहला क्वेश्चन ये है हमारा। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आप बताइए, कि बच्चे तो नटखट से ही होते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। मम्मी पापा से ने बच्चों को अतिथियों के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो उनके लिए सरप्राइज़ एक क्रिएट करना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने नहीं बताया। कहानी में कितने मुख्य पात्र थे? वे कौन कौन थे? अब कहानी में बताइए कौन कौन मुख्य पात्र थे। कहानी में 4 मुख्य पात्र थे। कौन कौन? रिया, प्रणव और उनके माता पिता, है ना। कहानी में गुप्त अतिथि कौन थे? अब बताइए गुप्त अतिथि कौन थे। अभी अभी मैंने आपको स्टोरी एकदम शॉर्ट में सुना दी है, बताओ। हाँ, कहानी में गुप्त अतिथि रिया, प्रणव के कक्षा के दोस्त और उनकी अध्यापिका थी। ओके। और ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, ये आपका होमवर्क है और ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। अगर अपने घर में किसी को गुप्त अतिथि बनाकर ले जाना चाहें तो वे कौन होंगे? उनके नाम और उन्हें बुलाने का कारण लिखिए। अब ये तो देखो, आप ही डिसाइड कर सकते हो कि आप किसको बुलाना चाहोगे और मुख्य अतिथि कौन होंगे, है ना। तो ये तो मैं नहीं बता सकती, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन तो आपको बता दिए, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। ओके, क्लियर। चलो बच्चे, अब हम ये नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं। पता कीजिए कि जब आपके घर में मेहमान आते हैं तब खाने में क्या क्या बनता है। उन व्यंजनों के नाम लिखिए। अब यहाँ पे ये जो स्पेस है ना, यहाँ पे आपको लिखनी है नाम। जैसे मम्मी अगर मिठाई में खीर बनाती हैं तो आप यहाँ पे खीर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मम्मी यहाँ पे, एक मिनट, अगर मम्मी यहाँ पे खीर बनाती हैं तो यहाँ पे आप खीर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर रोटी बनाती हैं तो रोटी लिख सकते हैं, पूरी बनाती हैं तो पूरी लिख सकते हैं, है ना। इस टाइप से जो जो चीज़ें बनाती हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो भी आपका मन करे, ठीक है। सिर्फ यही एक पेज हिंदी में करना है। और आज हम जूम क्लास में मिलते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय।